प्रिय विद्यार्थियों, दोहरारी एजुकेशन पे आपका स्वागत है। तो विद्यार्थियों, जो विद्यार्थी स्कूल व्याख्याता एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं, उनके जो फर्स्ट पेपर में जो इंडियन पॉलिटी का जो सिलेबस है तो उसको लेकर चिंतित रहते हैं, क्योंकि उससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं विद्यार्थियों, वो काफ़ी डीपली और मतलब जो सब्जेक्ट के हिसाब से जो छात्र तैयारी करते हैं उनके हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लगभग 4 से 5 क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी से पूछे जाते हैं और वो डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक आधा क्वेश्चन तो मैं नहीं कहूँगा, मतलब ऊपर से आ जाता है, लेकिन लगभग चांस होता है कि उसमें डीपली ही पूछे जाते हैं। तो इस कारण विद्यार्थी क्या है कि इंडियन पॉलिटी को जो साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी हैं या जो अन्य जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है वो छोड़ के आते हैं इस पोर्शन को। लेकिन विद्यार्थियों, अगर आप नॉर्मल अगर तैयारी करोगे इंडियन पॉलिटी कोई बुक लेकर, मतलब अभी टाइम है 5-6 महीने का, तो आप डेली अगर थोड़ा थोड़ा भी इंडियन पॉलिटी को दोगे 15-20 मिनट आधा घंटा, तो लगभग महीना 1.5 महीने में आपका ये पोर्शन हो जाएगा। इससे आप 2 या 3 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। क्योंकि विद्यार्थियों, जो स्कूल लेक्चरर और सेकंड ग्रेड जो आरपीएससी करवा रही है एग्ज़ाम, उसमें 40% के कारण अब एक एक जो क्वेश्चन है उसकी वैल्यू हो गई है। तो इस कारण विद्यार्थियों, आपको कौन सा भी मतलब कोई भी पोर्शन आपको छोड़ना नहीं है फर्स्ट पेपर में। फर्स्ट पेपर ही सब आपका जो है सिलेक्शन करवाएगा। तो इसी क्रम में विद्यार्थियों, जो भारतीय राज्य व्यवस्था है स्कूल लेक्चरर भाग प्रथम प्रश्न पत्र में, तो उसके लिए आपके लिए एक राहुल चौधरी सर है। तो राहुल चौधरी सर की जो इंडियन पॉलिटी की बुक आती है और राजस्थान की जो पॉलिटी है उसकी भी शानदार बुक आती है। जो आरएस के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं छात्र, वो राजस्थान की जो इनकी पॉलिटी की बुक आती है उसको लगभग आरएस की तैयारी करने वाले विद्यार्थी भी पढ़ते हैं। इसी क्रम में उन्होंने क्या किया है कि इंडियन पॉलिटी के लिए भी एक बुक निकाली है। तो विद्यार्थियों, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। विद्यार्थियों, ये देखिए, भारत की राज्य व्यवस्था, इसका जो नया संस्करण अभी मार्केट में आ गया है। ये इनकी जो पूरी जो राज्य व्यवस्था जिनको पढ़नी होती है, मतलब आरएस के पॉइंट ऑफ व्यू या अन्य किसी एग्ज़ाम के लिए, तो उनके लिए ये बुक आती है। लेकिन इन्हीं लेखक महोदय ने ये जो स्कूल लेक्चरर का एग्ज़ाम है इसके लिए ये बुक निकाली है, भारतीय राज्य व्यवस्था स्कूल व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र। ठीक है विद्यार्थियों, और इसके अंदर आपको ऊपर ही लिखा हुआ है थ्योरी प्लस एमसीक्यू, इसके साथ ही दिए हुए हैं इसी बुक के अंदर। और ये देखिए विद्यार्थियों, ये इसका बैक पेज है, ये लेखक महोदय हैं। इस बुक का रिव्यू इसलिए कर रहा हूँ विद्यार्थियों कि राहुल चौधरी सर की जो बुक आती है इंडियन पॉलिटी और राजस्थान की पॉलिटी, काफ़ी जो आरपीएससी में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वर्तमान में, तो लगभग क्वेश्चन इन पुस्तक से मिल जाते हैं। इसी कारण मतलब इस बुक का मैं रिव्यू आपके लिए कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी जो स्टूडेंट हैं वो पूछते रहते हैं सर इंडियन पॉलिटी का क्या करें, तो उनके लिए मैं ये बुक सजेस्ट कर रहा हूँ। तो विद्यार्थियों, इस बुक के अंदर आप देख सकते हैं जो पेजेज की संख्या है लगभग 204 है, इसके अंदर पेज हैं। और इसका इंडेक्स मैं आपको दिखाना चाहूँगा विद्यार्थियों, ये आप यहाँ देख सकते हैं। कलरफुल बुक ये रहने वाली है। और जो फ़ॉन्ट की साइज़ है विद्यार्थियों, आप देख सकते हैं यहाँ, ये इनके फ़ॉन्ट के साइज़ हैं, लगभग आसानी से पढ़े जा सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, ज़्यादा छोटे भी नहीं है और ज़्यादा बड़े भी नहीं है। फ़ॉन्ट के साइज़ एक्यूरेट लगे मेरे को। और ये इसका इंडेक्स है विद्यार्थियों, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इसी प्रकार मैं आपको दिखाना चाहूँगा विद्यार्थियों, जो आपका स्कूल लेक्चरर भाग फर्स्ट में जो इंडियन पॉलिटी का जो सिलेबस है, आप यहाँ देख सकते हैं। ये इंडियन पॉलिटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और इसके बाद आप संविधान सभा वाला देख सकते हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है विद्यार्थियों, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये इन्होंने दिए हैं। इसमें इन्होंने नया क्या जोड़ा है विद्यार्थियों, पंचायती राज और म्यूनसिपलिटी एक्ट, ये इन्होंने नया जोड़ा है, जो नगरीय स्वशासन और पंचायती राज वाला। इसके साथ विद्यार्थियों ये पोर्शन भी आपका नया जोड़ा गया है। ठीक है विद्यार्थियों, ये इंडियन पॉलिटी का सिलेबस आपका जो फर्स्ट पेपर में लगता है। तो इसी सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ये इंडेक्स मैं आपको दिखाना चाहूँगा विद्यार्थियों। यहाँ अगर आप देख पा रहे हैं तो ये देखिए, लगभग आपके 16 टॉपिक रहने वाले हैं। ठीक है,
पहला, भारत सरकार अधिनियम 1935, संविधान सभा, संविधान के प्रमुख विशेषताएं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, संसद, उच्चतम न्यायालय, केंद्रीय निर्वाचन आयोग। अच्छा विद्यार्थियों, अब की बार लेखक महोदय ने जो ये आयोग हैं ये इन्होंने दे दिए हैं कि कौन से आयोग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है विद्यार्थियों, नहीं पहले वाले जो सिलेबस था उसमें विभिन्न आयोग बस इतना ही लिखा हुआ था। पंचायती राज एवं नगरीय स्थानीय निकाय, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, राष्ट्रीय हरित अधिकरण आयोग, ये नया है। ठीक है विद्यार्थियों, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ये लेखक महोदय ने सिलेबस में आपके डाल दिए हैं। इसी प्रकार मैं आपको विद्यार्थियों दिखाना चाहूँगा भारत सरकार अधिनियम 1935, ये आप देख पा रहे हैं तो आराम से। ठीक है विद्यार्थियों, लगभग ये जो टॉपिक है इनका रहने वाला है, देखिए विद्यार्थियों 5 पेज के अंदर ये टॉपिक इन्होंने दिया है, शॉर्ट एंड स्वीट। और जो भी MCQ जो विगत एग्जाम में पूछे गए हैं विद्यार्थियों, वो लेखक महोदय ने मतलब टॉपिक के साथ ही दिए हैं, ताकि आपको अन्य कोई ऑब्जेक्टिव टाइप की गाइड खरीदने की ज़रूरत ना पड़े। लगभग 2025 तक के जो एग्ज़ाम हुए हैं उन्होंने कवर किया गया है विद्यार्थियों। इसी प्रकार लगभग सारे जो भी टॉपिक हैं विद्यार्थियों, और जो भी टॉपिक हैं जैसे पार्लियामेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, तो इस प्रकार सारणी बना के और जो मैन जो अंडरलाइन करके या अलग मतलब कलरफुल सारणी देकर इस प्रकार लेखक महोदय ने समझाने का प्रयास किया है इस किताब के अंदर। तो विद्यार्थियों लास्ट में इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप पॉलिटी को छोड़ने की सोच रहे हैं कुछ विद्यार्थी, तो एक बार ये बुक अवश्य पढ़ें। 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं, कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन तो आराम से आप करके आओगे। इसी प्रकार विद्यार्थियों मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस प्रकार ये राष्ट्रपति वाला आपका टॉपिक है, तो इसके अंदर लेखक महोदय ने इसमें जो संपूर्ण व्याख्या साहित्य इसको समझाने की कोशिश की है। और इसके साथ देखिए विद्यार्थियों, इससे जुड़े जो फैक्चुअल डाटा हैं विद्यार्थियों आप देख पा रहे हैं, तो राष्ट्रपति संबंधित महत्वपूर्ण तथा एग्जाम की दृष्टि से जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन्होंने भी सारणीबद्ध तरीके से अलग मतलब कलरफुल पेज बनाकर प्रस्तुत किया है इस बुक के अंदर। इसी प्रकार जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में है वो इसके साथ दिए गए हैं, और आपको मैं दिखाना चाहूँगा जिस प्रकार क्वेश्चन दिए गए हैं विद्यार्थियों। पिछले जो आपका एग्ज़ाम हुआ है फर्स्ट ग्रेड का, तो उसके क्वेश्चन भी इसमें शामिल किए गए हैं कि कौन से टॉपिक से किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो विद्यार्थियों ये जो इंडियन पॉलिटी की बुक है ये ठीक लगी मेरे को आपके लिए। अगर आप देखना चाहते हैं, क्योंकि मार्केट में शायद और भी बुक आई हुई हैं, नाथ की भी आती है, अन्य लेखक की भी बुक आई हुई हैं, ठीक है बुक अपनी अपनी जगह, लेकिन ये राहुल चौधरी सर है, इन्होंने स्पेशल भारतीय राज्य व्यवस्था की बुक निकाली है स्कूल व्याख्याता के लिए। एक बार इसे अवश्य देख लेना। और अगर आप अपने नोट्स पढ़ रहे हैं तो आपको कोई ज़रूरी नहीं, जो कोचिंग कर रहे हैं तो अपना मैटर उसी तक सीमित रखना। लेकिन जो विद्यार्थी ऐसा है कि पॉलिटी देखेंगे लास्ट में छोड़ के जाएंगे, तो उनसे मैं कहना चाहूँगा एक बार ये इस तरह की बुक ला के आप देख सकते हैं, तो इससे आपको थोड़ी मदद मिलेगी। क्योंकि 40% वाला नियम है, ये नियम अब की बार क्या है कि बच्चों के जो सब्जेक्ट में काफ़ी अच्छे नंबर बन रहे हैं, लेकिन फर्स्ट पेपर में 40% वाली दिक्कत आ गई। तो इस कारण आप अब की बार कोई भी टॉपिक छोड़ नहीं सकते, फर्स्ट पेपर पूरा तैयार करना पड़ेगा आपको, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछे जाने की प्रवृत्ति है वो अलग लेवल की पहुंच गई है, मतलब यूपीएससी लेवल को आरपीएससी फॉलो कर रहा है। तो विद्यार्थियों इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ मैं आपको अन्य जो बुक्स आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में जो आपको फर्स्ट पेपर में जो आपके लिए यूज़फुल होंगे, वो मैं आपको सारी पुस्तकें यहाँ लाकर उन्हें व्याख्या सहित समझाकर आपको बताने का प्रयास करूँगा। लेकिन बुक मैं वही लाऊंगा जो आपके लिए यूज़फुल होंगे, मतलब जिनमें कंटेंट वो मेरे को ठीक लगेगा, वही बुक मैं आपको सजेस्ट करूँगा। इसलिए विद्यार्थियों कमेंट के माध्यम से भी आप बता सकते हैं ये वीडियो कैसा लगा आपको। ठीक है विद्यार्थियों, धन्यवाद।